एक जलता हुआ पक्षी अग्नि फीनिक्स रोया और उसका गर्म आंसू एक आदमी के जूते पर गिरा। आदमी ने जूता देखा तो पाया कि वह नीचे से भी जल गया था। आदमी ने पक्षी को डांटा नहीं, बल्कि वह गर्म आंसू देखकर हैरान हो गया। पक्षी मरने वाला था। यह देखकर आदमी को दया आ गई और उसने तुरंत उस पर बंधी भारी जंजीरें तोड़ दी। जंजीरें हटते ही पक्षी का शरीर तेजी से गर्म हुआ और वह पूरी तरह आग से भर गया। फिर वह जिंदा हो गया और तेजी से उड़कर बादलों में चला गया। जाने से पहले उसने आदमी को धन्यवाद देने के लिए अपना एक गर्म और रंगीन पंख दिया, लेकिन आदमी ने राजा का हुक्म नहीं माना और पक्षी को पकड़कर वापस नहीं लाया। जब वह वापस गया तो राजा ने उसे पकड़ लिया और फांसी देने का आदेश दिया। राजा ने उस पर आरोप लगाया। आदमी ने समझाया कि उसने पक्षी को पकड़ा था, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया। आदमी की बात सुनकर सब हैरान रह गए। जब किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया तो उसने तुरंत वह पंख दिखाया जो पक्षी ने उसे दिया था, लेकिन तब वह पंख बेकार लोहे की तरह मुड़ा हुआ और बेरंग था। राजा ने तुरंत आदमी को फांसी देने का आदेश दिया। तभी वह बेरंग पंख अचानक जल उठा। एक अग्नि फीनिक्स अचानक महल के ऊपर दिखाई दिया। वह गोल गोल घूमा और फिर महल की सबसे ऊंची छोटी पर बैठ गया। उसकी चमकती रोशनी से पूरा महल जगमगा उठा। फीनिक्स के आने से साबित हो गया कि आदमी झूठ नहीं बोल रहा था। खुशहाल लोगों को देखकर राजा को आदमी को छोड़ना पड़ा और उसे सुंदर कपड़े दिए। लोग आदमी के चारों ओर नाचने गाने लगे, उसे बहुत पसंद करने लगे। ये सब देखकर राजा बहुत जलने लगा। कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से एक चाल चली। उसने कहा कि वह बर्फ के देश की राजकुमारी से शादी करना चाहता है और आदमी को उसे लाने के लिए भेजा। आदमी लंबी यात्रा करके बर्फ के देश पहुंचा। उसने सोचा भी नहीं था कि बर्फ का देश ऊंचे बर्फीले पहाड़ों पर होगा। आदमी 3 दिन और 3 रात चढ़ा और आखिरकार बर्फ के देश के दरवाजे पर पहुंचा। उसने देखा कि दरवाजे पर कोई पहरा नहीं है, इसलिए उसने चुपके से अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल एक पारदर्शी बर्फ की दीवार ने उसका रास्ता रोक दिया। जब आदमी बर्फ की दीवार को देखकर परेशान हो रहा था तो वह फीनिक्स का पंख उसकी जेब से निकला और हवा में लहराकर तेजी से बर्फ की दीवार के अंदर चला गया। अगले ही पल मजबूत बर्फ की दीवार पिघल गई और बर्फ का पानी चारों ओर फैल गया। आदमी के सामने एक शानदार क्रिस्टल का महल दिखाई दिया। जब उसने अपने घोड़े को ढूंढा तो देखा कि वह गायब है। उसे पता नहीं चला कि पिघले हुए बर्फ के पानी में उसका घोड़ा बह गया था, लेकिन शुक्र है कि उसके जूते बर्फ के पानी से जम गए थे, जिससे वह बच गया। आदमी नंगे पैर महल के अंदर गया और देखा कि वहां अनगिनत बर्फ के ताबूत हैं जिनमें राजकुमारियां लेटी हुई हैं। जब आदमी सोच रहा था कि असली राजकुमारी को कैसे पहचाने तो फीनिक्स के पंख ने पहले ही असली राजकुमारी को दिखा दिया था। आदमी ने राजकुमारी को अपने आने का कारण बताया। यह जानकर कि आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं है, राजकुमारी ने उस पर भरोसा किया। फिर दोनों राजकुमारी की पोशाक की मदद से तेजी से नीचे उतरने लगे, लेकिन आदमी बहुत भारी था और राजकुमारी की पोशाक दुर्भाग्य से फट गई, जिससे दोनों तेजी से नीचे गिरने लगे। खतरे के समय में आदमी का घोड़ा समय पर पहुंचा और उन्हें पकड़ लिया, जिससे वे मरने से बच गए। आदमी को राजकुमारी को सुरक्षित रूप से महल में वापस लाते देखकर लोगों के बीच उसकी इज्जत और बढ़ गई, जिससे राजा का गुस्सा और बढ़ गया। इसलिए उसने आदमी को एक और नामुमकिन काम दिया। उसे रहस्यमय सागर में रहने वाले एक खतरनाक राक्षस को मारना होगा। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करिए।